BBA सेकेंड ईयर बिजनेस फाइनेंस, थर्ड पार्ट थियोरेटिकल का। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन कराऊंगा एंड दिस इज़ फाइनल 2 क्वेश्चन। इसके ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। होपफुली इसमें से हमारा पेपर बन जाएगा। बाकी अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द प्रैक्टिकल पार्ट, जिनमें से आप 2 चैप्टर प्लीज़ 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 इफ़ पॉसिबल अभी भी हो सकता है तो करके जाइए मेरा रिवीजन बैच ओपन करिए और उसमें से जाके मार्जिनल कॉस्टिंग और EOQ और लिवरेज, ये 3 चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो आपको कोई और प्रॉब्लम होने की ज़रूरत ही नहीं है। और साथ में आप थ्योरेटिकल तो कर ही रहे हो, एंड जो सिर्फ थ्योरेटिकल जा रहा है तो आई एम ऑलरेडी टेलिंग प्रैक्टिकल इज़ बेस्ट, थ्योरेटिकल इज़ द सेकेंडरी ऑप्शन। अगर आप पूरा प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे तब जाइए थ्योरेटिकल पे। प्रैक्टिकल में EOQ जिसको बोलते हैं मटेरियल, मार्जिनल कॉस्टिंग और लिवरेज, दिस विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी जो आप लोगों को करनी है। इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे कल। बाकी जितना आज हमने थ्योरेटिकल करा है उसमें से कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलने वाले हैं, क्योंकि सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। अब इसके अंदर मैं आपके 2 क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ जिनमें से हाईली चांसेस हैं आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फीचर्स पूछ रहा है, फंक्शन नहीं पूछ रहा, फीचर पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बता दोगे। मैनेजमेंट करना फंड का उसी को बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किस तरीके से पैसे के इनकमिंग और पैसे की आउटगोइंग को हम अच्छे से देखते हुए चलते हैं, इसको बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसा कहाँ से आएगा, पैसे की सेफ्टी और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एट रीजनेबल कॉस्ट, मेंटेन द सेफ्टी ऑफ द फंड एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड या इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, इसको हमारा क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किस तरीके से हम हमारे कम से कम पैसे को इफेक्टिव से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन में कर सकें, कैसे फ़ंड की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, कैसे फ़ंड को इफेक्टिवली हम सेफ्टी के साथ रख सकें और किस तरीके से यूटिलाइज करना है, इन सब के मैनेजमेंट को ही बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बात समझ में? अब नाउ क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, व्हाट आर द फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ध्यान रखना हमारा काम था एसिड का, ACID, हम क्या बेचते थे, एसिड, और ना हर जगह बेचते थे तो वाइडली बिकता था और कंटिन्यूस बेसिस पे बिकता था। तो आपको याद रखना है एसिड इज वाइड एंड कंटिन्यूस, एसिड इज वाइड एंड कंटिन्यूस। हमारा एसिड हर जगह बिकता था तो उसके लिए हमारे को क्या इसकी रिक्वायर्ड थी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो एसिड इज वाइड एंड कंटिन्यूस, 4 चीज़ आपको याद रखनी है। एसिड इज वाइड एंड कंटिन्यूस, एसिड इज वाइड एंड कंटिन्यूस, एसिड इज वाइड एंड कंटिन्यूस। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द फीचर्स तो क्या बोलोगे, एसिड इज वाइड एंड कंटिन्यूस। सबसे पहले ए से आ जाएगा, एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब पे एप्लीकेबल हो जाता है रिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे छोटा चाहे बड़ा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है, चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड चाहे नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड। बोलो बात समझ में आई? तो सबसे पहले ए से कौन सा आ जाएगा, एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है। सी से हमारा आ जाता है कंटिन्यूस फंक्शन, ये कोई वन टाइम नहीं है कि एक बार कर लिया फिर दोबारा नहीं करना पड़ेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका ऑल टाइम का प्रोसेस है, ये ऑल टाइम ही चलता रहेगा, ये कभी रुकता नहीं है। तो इसको बोला जाता है हमारा कंटिन्यूस। तो ए सी से कौन सा हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन। आई से हो जाता है इंट्रिकल पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का ही फंक्शन है, मैनेजमेंट से अलग नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। इंट्रिकल का मतलब होता है इंटरनल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। तो ACID, एसिड इज कंटिन्यूस एंड वाइड। तो ए से हो गया ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सी से कंटिन्यूस, आई से हो गया इंट्रिकल पार्ट, ACID। डी से हो जाता है डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग, अकाउंटिंग नहीं है ये। Financial management is not your accounts, accounts is different and financial management is different। ये मैनेजमेंट का पार्ट है लेकिन ये अकाउंटिंग नहीं है। बोलो बात समझ में आई? एक बार रिवाइज कर लो आप लोग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन क्या थे। तो ACID, ACID, ए से एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सी से कंटिन्यूस दैट इज ऑनगोइंग, आई से इंट्रिकल का पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, और डी से आपका बन गया डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग। एसिड इज, आई से हो जाएगा इनसेपरेबल बिटवीन फाइनेंस एंड अदर एक्टिविटी, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते,
सेपरेबल नहीं है कि फाइनेंस को अलग कर दो, अदर एक्टिविटी को कर लो, ये साथ में ही चलेगी। आज पैसा खर्च होगा तो अदर एक्टिविटी देखी जाएगी, और हर चीज़ में आपको पता है आपका पैसा होना ज़रूरी है। तो इसको बोला जाता है दैट इज़ इनसेपरेबल रिलेशन बिटवीन फाइनेंस एंड अदर एक्टिविटीज़। तो आई से हो गया। ऐसे आपका हो जाएगा साइंस एंड एनालिटिकल। ये डिपेंड करता है साइंटिफिकली किस तरीके से आपको पैसा यूज़ करना है, मैनेज करना है। द मैनेजमेंट इज साइंटिफिकल। जैसे अपन ने पढ़ा था हर जगह होता है, साइंस के प्रिंसिपल भी हर जगह होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हर जगह है। सिस्टमैटिक बॉडी है, वो भी सिस्टमैटिक बॉडी है। बनता प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट से है, साइंस भी प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट से बनती है। तो इसको क्या बोला जाता है? साइंटिफिक एंड एनालिटिकल। वाइड, डब्ल्यू से आपका कौन सा हो जाएगा? वाइड स्कोप है, कोई नैरो स्कोप नहीं है कि यार कहीं कहीं लग रहा है, ये हर जगह लगेगा, हर जगह। पैसा तो हर जगह होगा, पैसा नहीं होगा तो काम नहीं होगा, और पैसे का मैनेजमेंट भी हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। तो डब्ल्यू से कौन सा जाएगा? वाइड। एंड सी से हमने कौन सा पढ़ा था? एक कंटिन्यूस, तो अपन ने देख लिया था। एक हो जाएगा सेंट्रलाइज नेचर। ये ऐसा नहीं है कि अपन सबको बता के चले कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे चल रहा है। ये ऐसा है जो टॉप लेवल के पास रहता है, क्योंकि आप नहीं बता सकते कि आप फंड कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो, कितना यूटिलाइज कर रहे हो। दैट शुड बी सीक्रेट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस टॉप लेवल किसी को एक्सप्लेन करके नहीं चलता। तो एसेट इज़ वाइड एंड कंटिन्यूस। मुझे बताओ बात याद हुई या नहीं हुई? एसेट इज़ वाइड एंड कंटिन्यूस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन अपने के फंक्शन तो छोड़ो लगते हैं, फंक्शनल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसे करके अपन ने देखे थे। इंसिडेंटल, जहाँ पे क्या पढ़ी थी, पेयर पढ़ा था, पीसी ले पढ़ा था, और अभी अपन पढ़ रहे हैं फीचर। तो एसिड इज वाइड एंड कंटिन्यूस, ACIDIS, कंटिन्यूस और वाइड। टोटल कितने हो गए? 8। बोलो बात समझ में? डन। एक क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म होता है। नंबर 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। नंबर 2 क्वेश्चन, ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है। वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स कौन से होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए? फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। मेरे साथ साथ क्वेश्चन बोलो, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट? सर ये वर्किंग कैपिटल क्या होती है? एक बिजनेस में डे टू डे बिजनेस करने के लिए जो पैसा आपको हाथ में चाहिए, ताकि सारा पैसा तो हाथ में नहीं चाहिए ना, वो तो इन्वेस्ट हो जाएगा। जो पैसा आपको अपने हाथ में रखना पड़ेगा ताकि आप बिजनेस कर सको, उसी को क्या बोला जाता है? आपका वर्किंग कैपिटल। द अमाउंट ऑफ मनी required by a business for its day-to-day operation. For its day-to-day operation is known as working capital. तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखूँ या कम रखूँ? सर ज़्यादा रखो ना। मेरे बच्चों अगर सारा पैसा ही हाथ में रख दूंगा तो ब्याज लूज़ नहीं हो जाएगा? हाँ। और कम रखूँगा तो सोचो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे नहीं कर पा रहा, तो गुडविल लॉस हो जाएगी। तो ज़्यादा रखता हूँ तो भी दिक्कत, कम रखता हूँ तो भी दिक्कत। तो कितना रखूँ? तो यही अपन को बताया था फाइनेंशियल मैनेजर की फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो आपका रखना है SP इग्नोर SC। क्या रखोगे? SP इग्नोर SC। SPIGNORESC 10 पॉइंट। SPIGNORESC। SP इग्नोर SC। SP पुलिस वाला, SP इग्नोर SC। SP इग्नोर SC। साथ साथ बोलो, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, SP इग्नोर SC। सबसे पहला होता है सीजनल फैक्टर। अगर आपके बिजनेस में सीजन चल रहा है, जैसे दिवाली आती है, होली आती है, तो जो मिठाइयों की दुकान होती है उनके पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि खर्चे ज़्यादा होंगे। सीजनल फैक्टर है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, अदरवाइज वर्किंग कैपिटल कम। P से होता है प्रोडक्शन साइकिल। आपका प्रोडक्शन बहुत टाइम बाद बनता है तो आपको पैसा ज़्यादा चाहिए ताकि आप डे टू डे खर्चे कर सको। लेकिन आपका हैंड टू हैंड बन जाता है तो हैंड टू हैंड मिल के पैसा आ जाएगा, आपको अलग से पैसा रखने की ज़रूरत नहीं है। SP सीजनल फैक्टर, प्रोडक्शन साइकिल। इग्नोर हाई से हो जाता है आपका इन्फ्लेशन। अगर महंगाई है तो पैसा ज़्यादा की ज़रूरत है, अदरवाइज कम की ज़रूरत है। G से होता है ग्रोथ। अगर आपके बिजनेस में ग्रोथ अवेलेबल है तो आपको पैसा ज़्यादा रखना है, अदरवाइज पैसा कम। IG। N से होता है नेचर ऑफ द बिजनेस। अगर आप लग्जरी गुड्स में हो तो आपको जेब में पैसा ज़्यादा रख के चलना पड़ेगा। अगर आप कंज्यूमर गुड्स में हो तो पैसे कम। समोसे की दुकान है, पैसा कम में भी होगा, लेकिन डायमंड की शॉप है तो आपको जेब में पैसा ज़्यादा रखने पड़ेंगे। दैट इज़ वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी। IG। N से हो गया नेचर ऑफ द बिजनेस। O से होता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज ज़्यादा है तब आपको पैसा ज़्यादा रखना पड़ेगा, अगर वेस्टेज कम है तो पैसे कम से भी काम चल जाएगा। R से होता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अगर आसानी से अवेलेबल है तो आपको पैसा कम चाहिए क्योंकि आसानी से मिल जाता है, लेकिन सोचो आसानी से नहीं मिले तो आपको ज़्यादा पे करके लेना पड़ेगा। जैसे समझो एप्पल इज़ नॉट अवेलेबल इन जयपुर तो कश्मीर से मंगाने पड़ते हैं तो ज़्यादा, ठीक है।
IGNORE से कोई पॉइंट नहीं होगा, SC, S से होता है आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर आप बड़े स्केल पे कर रहे हो तो पैसा ज़्यादा चाहिए, अगर छोटे स्केल पे कर रहे हो तो पैसा कम चाहिए। C से आपको 2 पॉइंट याद रखना है, क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड। अगर आपने किसी को उधार दिया है तो आपको पैसा नहीं मिल रहा, मतलब आपको अपनी जेब में पैसा रखना पड़ेगा ज़्यादा। क्रेडिट अवेल्ड, आपको उधार मिला है तो मतलब आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आपका कम में भी काम हो जाएगा। तो दीज आर द फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। प्लीज़ याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी नज़रों में यही है, आप इसको याद करोगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुँचे। आई विल ट्राई कि अगर और कुछ मुझे इंपॉर्टेंट दिखेगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों तक पहुँचा दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप याद करते हुए चलिए। एंड अगेन सेइंग, प्रैक्टिकल कर लो, मेरी PDF ओपन करो, जो मैंने आपको नोट्स की PDF दी है, उसमें कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले भी पढ़ जाओगे, आधा प्रैक्टिकल अटेंड हो जाएगा। लेकिन वर्किंग कैपिटल का क्या था, SP इग्नोर SC।